हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप पहले की वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अभी तक हमने 1250 तक के क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया है। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1251 से लेकर के 1300 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1251। क्वेश्चन नंबर 1251 से क्वेश्चन नंबर 53 तक एक दिया हुआ है सारणी, जिसमें कि 3 शाखाओं में उपलब्ध विषयवार किताबों की सूची दिया हुआ है। इसमें शाखा 1, शाखा 2 और शाखा 3 है। और इधर विषय में मिथ्या कथा, विज्ञान, आईटी और इतिहास है। और इसकी पुस्तक की संख्या दिया हुआ है। अब इस सारणी के बेस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1251 में है कि शाखा 1 की मिथ्या कथा और विज्ञान की किताबों की कुल संख्या, यानी कि शाखा 1 में मिथ्या कथा 130 हो गया और विज्ञान की संख्या हो गया 260। अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो हो जाएगा 390। और शाखा 2 में आईटी और इतिहास की पुस्तक, तो शाखा 2 में आईटी के हो गया 280 और इतिहास का हो गया 210। अगर दोनों को हम ऐड करें तो हो गया 490। और दोनों का बीच का अंतर फाइंड आउट करना है, यानी कितना हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1252। शाखा 1 की विज्ञान की किताबों की संख्या का शाखा 3 के मिथ्या कथा की किताबों की संख्या का अनुपात फाइंड आउट करना है। शाखा 1 में अगर विज्ञान की संख्या देखें तो 260 है और शाखा 3 में मिथ्या कथा की किताबों की संख्या देखें तो 240 है। और दोनों का अनुपात फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 12। तो 13:12 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाखा 3 के इतिहास की किताबों की संख्या सभी 3 शाखाओं की इतिहास की किताबों की औसत संख्या से कितनी कम है। शाखा 3 में अगर हम देखें कि इतिहास की संख्या कितना है, 60 है और बाकी में 195, 210 और 60 है। तो 195, 210 और 60। शाखा 1 में 195 हो गया और शाखा 2 में 210 हो गया और शाखा 3 में 60 हो गया। ये तीनों को ऐड करके हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका एवरेज। और इसमें से फिर से हमें 60 माइनस करना होगा, जो शाखा 3 में इतिहास की संख्या है। तीनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 5, 6 6 7 और 7 9 हो गया 16। 1 बच गया, 2 और एक 3 हो गया, 3 और एक 4 हो गया। 465 डिवाइड बाई 3 आ गया, ये आ जाएगा 155। 155 हो गया इसका एवरेज। अब इसमें से शाखा 3 में जो इतिहास की संख्या है यानी कि 60 इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 95। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1254। 2 कंटेनर में अम्ल और पानी का जो है 3:1 है और 5:3 है। अब अनुपात में मिश्रित किया जाता है। एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात जो है 2:1 है, तो दोनों के प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए। पहला है कितना 3:1 और ये है 5:3 और मिश्रण करने के बाद आ रहा है 2:1। हम इसमें से या तो अम्ल का देख लेते हैं या फिर पानी का क्वांटिटी देख लेते हैं कि कितना है। अगर हम अम्ल का देखें यहाँ से तो 3 और 1 4 है, मतलब 3/4 हो जाएगा। और इसमें अगर हम अम्ल का देखते हैं तो 5/8 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 3 8 हो गया तो 5/8 हो गया। और इसमें अगर अम्ल का हम चेक करते हैं तो 2 और 1 3 हो रहा है तो 2/3 हो गया। अब यहाँ से हम एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन में हम क्या करेंगे, 3/4 में से 2/3 को माइनस करते हैं। 3/4 में से 2/3 को अगर हम माइनस करते हैं तो आएगा कितना 12 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8, यानी कितना आ गया 1/12। तो इस 3/4 में से 2/3 को माइनस किए तो आ गया कितना 1/12। ऐसे ही अगर हम 2/3 में से 5/3 को माइनस करते हैं, 2/3 में से 5/8 को हम माइनस करते हैं, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 24 और ये हो गया 16 और माइनस 15, तो ये आ गया कितना 1/24। ये आ गया 1/24। अब रेशियो फाइंड आउट करना है, यानी कि 1/24 और डिवाइडेड बाई 1/12, यानी कि 1 नीचे आएगा और 12 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। रेशियो आ गया कितना 1:2, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1255। 45 डिग्री है और 45 मिनट है और इसका पूरक कोण फाइंड आउट करना है। पूरक कोण जो होता है दोनों का योग होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में से हमें 45 डिग्री 45 मिनट इसको माइनस करना होगा। 1 डिग्री में होता है कितना 60 मिनट, तो हम इसको लिख सकते हैं 89 डिग्री और 60 मिनट। अब इसमें से हमें माइनस करना है 45 डिग्री और 45 मिनट। 60 में 45 माइनस होगा तो 15 मिनट हो जाएगा और 89 में 45 माइनस होगा तो 44 डिग्री हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 44 डिग्री 15 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1256। यदि एक संख्या का 9/5 का 35% इक्वल टू 252 है तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू हो जाएगा 252 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 35 और इधर हो जाएगा 5/9। 5 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा और ये 7 से 7 21 हो गया, 7 42 हो गया। 9 से ये कैंसिल होगा 4, तो x की वैल्यू आ जाएगा 400, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1257। P और Q एक काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। Q और R एक काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है और R और P एक काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। क्वेश्चन है कि वे एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। अगर यहाँ से हम एलसीएम ले लें तो कितना आ रहा है 60। इसका एफिशिएंसी अगर ले तो 60 डिवाइड बाई 12 आ गया कितना 5। इसका एफिशिएंसी 4 हो जाएगा और इसका एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। अगर हम ये तीनों को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर और इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 5 4 9 और 3 12। इसका एफिशिएंसी हो गया 12। हमें चाहिए पी प्लस क्यू प्लस आर का, इसका एफिशिएंसी इसका आधा हो जाएगा 6, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी आ गया 6, यानी ये कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। तो 60 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 10 डेज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1258। दो संख्याओं का गुणनफल है 31 बार में, जिसमें एक का एलसीएम उसका है 56। तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो 56 से डिवाइड कर देते हैं। अब 56 से हम डिवाइड करेंगे कितने बार, 6 बार में लग रहा है। 6 बार ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार लगेगा। 5 बार अगर हम ये करते हैं 56 से हम सिंपली डिवाइड कर देते हैं 3192, ये लग जाएगा 5 बार में। 6 25 30 हो गया, 25 और 3 28 हो रहा है। 9 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। अभी कितने बार लग जाएगा, 7 बार में 42 और 35 और 4 39 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया। कितना आ गया इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी 57। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1259। डब्लू का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, वाई की वैल्यू दिया हुआ है, जेड की वैल्यू दिया हुआ है। हमें निकालना है 2 इंटू एक्स डब्लू माइनस जेड। एक्स की वैल्यू है 3, डब्लू की वैल्यू है -2 और जेड की वैल्यू है -1/2। तो माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। इधर तो हो गया 6 और ये -4 और +1, -4 और +1 -3 आएगा, -3/2 आ जाएगा। ये से ये कैंसिल हो गया 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा -9, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1260। 2 पे पावर 4 है और भागा है 2 पे पावर -1। 2 पे पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/2। ये 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा कितना 2 पे पावर 5, यानी कितना 32, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1261। हमें इसका सही मान निकालना है। अगर सपोज ये रैकरिंग ऊपर में नहीं होता तब तो हम सिंपली क्या करते, 236 ऊपर लिखते और देखते कितने अंक के बाद दशमलव है। तो 1 2 3 4, तो ये हम कर लेते हैं और ये हमारा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 अंक के बाद रैकरिंग है। अगर सपोज पूरा पे रैकरिंग होता, मतलब ये चारों पे अगर रैकरिंग होता, तब हम क्या करते, 236 ऊपर लिखते और सिंपली 4 9 लिख देते। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 पे रैकरिंग है, 2 पे रैकरिंग नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, जिस पे रैकरिंग नहीं है उसको हम माइनस कर देते हैं टोटल में से, यानी कि 236 में से हम 2 को माइनस करेंगे और उसके बाद 2 अंक के बाद रैकरिंग है, 2 अंक पे रैकरिंग है तो 2 लिखेंगे और 2 पे रैकरिंग नहीं है तो 2 शून्य आ जाएगा। ये आ गया कितना, 234 डिवाइडेड बाई
9900। 4 3 7 2 9 यानी कि 9 से कट जाएगा, 9 से कटेगा तो 9 दूनी 18 और 9 छक 54 आ रहा है, और 9 से कटेगा तो 1100 आ रहा है। फिर से 2 बार कट जाएगा, 13 आएगा, और ये आ जाएगा 550। तो 13/550 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1262। श्री यशवंत ने एक एफडी में कुछ रुपये का निवेश किया, परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी? यदि 10,000 रुपये 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया, और ब्याज जो है वो तिमाही संयोजित होता है। ब्याज जो है तिमाही संयोजित होता है, यानी कि आर जो है वो 20/4 हो जाएगा, यानी कितना 5%। और जो टाइम है वो 6 महीना है, तो ये 6 महीना 4 से गुना हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष हो जाएगा। अब हमें निकालना है इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अच्छा, कुल कितनी राशि, यानी कि हमें अमाउंट निकालना है। जब हमें अमाउंट निकालना है तो हम सिंपली ये फार्मूला लगा देते हैं, P+1 + R/100 पावर T। P का वैल्यू है 10 पे 400 में 10,000, और ये आ गया 1 + 5/100 और पावर हो जाएगा 2। ये हो गया 1 2 3 4, और ये 105/100, और ये हो जाएगा 105/100। 1 2 3 4, 4 शून्य कैंसिल हो जाएगा, बच गया कितना 105 × 105। अब 105 × 105 करना है तो 10 को हम 11 से गुना कर लेते हैं, हो जाएगा 110, और उसके बाद 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1263। एक जग में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र जो है जग को 15 मिनट में खाली करता है, और दूसरा जग जो है 20 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों द्वारा जग कितनी देर में खाली हो जाएगा? तो हम इसमें सिंपली क्या करते हैं, 15 को 20 से गुना कर देते हैं, और 15 को 20 से में जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 15 × 20, और नीचे हो जाएगा कितना 35। ये 5 से कट गया तो 3 आ गया, और ये 5 से कटेगा तो 7 आ जाएगा। तो 60/7 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, 8×4/7, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1264। प्रसरण दिया हुआ एक डेटा सेट का और हमें मानक विचलन निकालना है। तो मानक विचलन इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि 12। अब यहाँ पे जो विचलन होता है यहाँ पे हम पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव नहीं लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1265। एक डेटा सेट दिया हुआ है और हमें इसका बहुलक फाइंड आउट करना है, माध्यिका। बहुलक होता है कि कोई भी संख्या कितनी बार आ रही है, जो सबसे ज़्यादा बार आएगी वही उसका बहुलक होगा। यहाँ पे हम देखें तो 4 जो है 2 बार आ रही है, बाकी सब 1 बार आ रही है, यानी कि 4 बहुलक होगा। ऑप्शन में अगर हम देखें तो 4 यहाँ आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यहाँ पे हमें माध्यिका फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। सपोज अगर 2 ऑप्शन में 4 होता तब हमें माध्यिका फाइंड आउट करना पड़ता। तो माध्यिका फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो माध्यिका के लिए हम क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में सजाएंगे, यानी कि हम बढ़ती क्रम में सबसे छोटा पहले आएगा, उसके बाद फिर बड़ा आएगा। सबसे छोटा फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखिए हम निगेटिव नंबर को सबसे पहले लेते हैं। निगेटिव नंबर में हम देखेंगे -5 सबसे पहले सबसे छोटा आ रहा है, उसके बाद -3 आ रहा है, उसके बाद -2 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, अब इसके बाद 1 आ रहा है, और फिर 4 आ रहा है, 4 2 बार आ रहा है, उसके बाद फिर 7 आएगा और 10 आ जाएगा। टोटल नंबर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कोई छूट गया। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही आ रहा है, एक कोई छूट गया। एक है -5 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, और 5, हाँ 5 छूट गया। अब यहाँ पे हमें देखते हैं टोटल टर्म कितना है, 10 है, तो 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है 5, यानी 5th टर्म और 6th टर्म ये दोनों को लेना है और इसको 2 से डिवाइड करना है। 5th टर्म देखें तो 1 2 3 4 5, 5th टर्म आ रहा है 1 और 6th टर्म आ रहा है 4, तो ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। 1 + 4 / 2 हो जाएगा, यानी कि 2.5, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1266। 156 रुपये को हमें इस अनुपात में विभाजित किया गया है, निम्न में से किस क्रम में रुपये का अनुपात होगा। अगर हम सबको जोड़े 1 + 2 + 4 + 5 तो आ रहा है 9 और 2 11, 1 12 आ रहा है, टोटल 12 आ रहा है। ये 12 इक्वल है किसका, 156 का। तो 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 23 का। जब 1 हो गया 23 का, यानी कि 1 के बराबर 23 हो गया, 2 के बराबर 26 हो गया, 4 के बराबर 52 हो गया और 5 के बराबर 65 हो गया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1267। tan a का वैल्यू दिया हुआ है और tan b का वैल्यू दिया हुआ है, हमें tan a + b निकालना है। तो tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b डिवाइडेड बाई 1 - tan a × tan b। tan a का हो गया कितना, 15/8 और tan b हो गया 7/24। नीचे आ जाएगा 1 - 15/8 और आ जाएगा कितना, 7/24। हम देख रहे हैं नीचे में 8 × 24 एलसीएम लेना पड़ेगा, इसलिए हम ऊपर भी 8 × 24 ही एलसीएम ले लेते हैं ताकि ये पूरी कैंसिल हो जाए। अगर 8 × 24 एलसीएम ले तो ये कितना होगा, 24 × 15 यानी कि 240 और 120 360 और 8 × 7 हो जाएगा 56। नीचे जब हम लेते हैं एलसीएम 8 × 24 तो ये आ जाएगा 24 × 8 यानी 2 और 8 दूनी 16 3 192 और 15 को 7 से गुणा किए तो 105। ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, 360 और 56 हो जाएगा 6 1 और 4 416 आ रहा है और नीचे आ जाएगा 7 और 8 416/87। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1269 है। 9 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का विकर्ण फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, 9 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और इसको रूट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 81 और ये आ जाएगा 36, 7 हो गया 117 अंडर रूट। तो 117 को हम लिख सकते हैं 9 × 13, तो 3 बाहर हो जाएगा और 13 अंदर में रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। और विकर्ण की लंबाई है तो निगेटिव तो होगा नहीं, तो 3 अंडर रूट 13 हो गया। अगर आयत की लंबाई, आयत की अगर हम देखें लंबाई, अगर देखें ये 9 है और ये 6 है, हमें ये डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो हम ये तो 90 डिग्री होता है 4 एंगल, तो 90 डिग्री है तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर और रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1269 है। 7x है प्लस 3x × x - 4 है। ये हो गया 7x, ये हो जाएगा 3 × x² और -12x हो जाएगा 3x² और ये आ जाएगा -5x। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1270। एक डेटा दिया हुआ है, हमें इसका माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, जैसे एवरेज निकालते हैं, सबको जोड़ देना और जितना नंबर है उससे डिवाइड कर देना है। तो 2 और 9 11 हो गया, 11 9 20 और 3 23, 23 और 6 29, 29 9 38, 4 42 हो गया टोटल। और टोटल नंबर ऑफ टर्न देखें 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 42/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1271। क्वेश्चन नंबर 1271 में sin x का वैल्यू दिया हुआ है 4/5, हमें tan x डिवाइडेड बाई cot x फाइंड आउट करना है। अगर sin x ये है तो p का वैल्यू कितना हो गया 4 और h का वैल्यू हो गया 5। यहाँ से अगर हम b का वैल्यू निकालें तो आ जाएगा कितना 3। tan x/cot x है तो tan x और cot x को लिख सकते हैं कितना 1/tan x, तो 1 आ जाएगा नीचे और tan x के ऊपर हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया tan स्क्वायर x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। tan x का जो वैल्यू होता है वो होता है p/b और p हो गया यहाँ 4 और b हो गया 3, तो 4/3 आ गया। 4/3 का हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यानी कि 16/9। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1272। क्वेश्चन नंबर 1272 में है, श्री युधिष्ठिर ने 3500 रुपये 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिए। 2 वर्षों के लिए हमें संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, 4 + 4 और 4 × 4
डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं, ये आ जाएगा 8.16%। तो हम सिंपली 3500 का 8.16% निकाल देते हैं। ये 2 शून्य नीचे आ जाएगा, 1 2 3, 2 शून्य तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 शून्य यहाँ से कैंसिल करते हैं तो 5 से 7 और 2 से 408 हो गया। तो हमें 7 को 408 से गुना करना है, ये आ जाएगा 2856, और एक अंक के बाद दशमलव भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1273। एक सम चतुर्भुज है और उसका हमें घूर्णी समरूपता निकालना है। सम चतुर्भुज और जो वर्ग होता है दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो वर्ग होता है उसका एंगल जो होता है चारों जो होता है 90 डिग्री होता है। चारों भुजा बराबर तो होता है सम चतुर्भुज में भी, लेकिन जो एंगल होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है, कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। ये 90 डिग्री नहीं होता है एंगल। अब जब इसको हम 90 डिग्री से रोटेट करते हैं तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। कुछ इस तरह से आएगा। फिर जब 180 डिग्री पे हम रोटेट करेंगे तो फिर ये इस तरह से ही आएगा, मतलब ये बिल्कुल समरूप हो जाएगा, सेम दिखेगा। और फिर से हम 270 डिग्री पे जब हम रोटेट करेंगे तो फिर से इस तरह से आएगा। यानी कि फिर जब हम 360 पे रोटेट करते हैं तो 360 तो सेम ही आएगा। यानी कि यहाँ से देखें तो 2 बार जो हो रहा है, एक तो 180 पे और दूसरा 360 पे, 2 बार जो है इसका एकदम सेम शेप आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। घूर्णी समरूपता इसका 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1274। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 9% तक का धोखा देता है, उसका कुल लाभ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ सक्सेसिव लाभ जो हो रहा है तो हम सिंपली क्या करते हैं 9 + 9 और 9 × 9 डिवाइडेड बाई 100 कर लेते हैं। ये आ जाएगा कितना, 9 9 18 हो गया, और ये हो जाएगा 81, 18.81%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1275। एक खिलाड़ी के रूप में प्रशांत जो है तरुण से दुगना सक्षम है। प्रशांत और तरुण 2 लोग हैं। अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो तरुण का एफिशिएंसी अगर 1 है तो प्रशांत का एफिशिएंसी 2 है, तथा वे एक मिलकर एक काम को 21 दिन में समाप्त करते हैं। अगर दोनों का इफिशियंसी देखें तो कितना आ रहा है, 3 है, और ये किसी काम को कितना 21 दिन में कंप्लीट कर पा रहा है। यानी जो टोटल काम हो जाएगा 3 × 21 हो गया। अब तरुण अकेला उस काम को कितनी देर में कर पाएगा, तरुण का एफिशिएंसी 1 है तो 1 से डिवाइड करना होगा, यानी कितना हो जाएगा 63। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी देख रहे हैं कि जब दोनों का एफिशिएंसी 3 है और तरुण का एफिशिएंसी 1 है, इसको 21 दिन लग रहा है तो इसको 3 गुना ज़्यादा दिन लगेगा, यानी 63 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1276। एक बहुभुज है, उसका बाह्य कोण फाइंड आउट, बाह्य कोण 45 डिग्री दिया हुआ है, भुजाओं की संख्या निकालना है। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 360 से हम डिवाइड कर देते हैं सिंपली। तो ये हो जाएगा कितना, 8। बाह्य कोण जो होता है वो होता है 360 डिवाइडेड बाई n, और n जो होता है यहाँ भुजाओं की संख्या होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1277 to 79। एक सारणी है जिसमें कि 6 अलग अलग दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार में 6 ट्रकों द्वारा तय की गई दूरी दिया हुआ है। सारणी को पढ़े तथा इससे आधारित क्वेश्चन को उत्तर दें। तो देखते हैं इस सारणी के बेस पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1277 में देखें कि यदि दी गई दूरी तय करने में शुक्रवार को ट्रक क्यू के द्वारा लिया गया समय 8 घंटा है। अब शुक्रवार को ट्रक क्यू जो है कितना डिस्टेंस तय किया है, तो देखते हैं 302 है, और इसको तय करने में 8 घंटा लगा है, तो इसका स्पीड फाइंड आउट करना है। तो 8 से डिवाइड करना होगा, 8 × 24 हो गया, 62 आ रहा है, तो 8 से 56 हो गया, फिर से 6 आ रहा है तो फिर से 7 आएगा, और फिर से 60 है तो 8 से 56 4 5 आ जाएगा, 37.75 आ जाएगा, 37.75। ऑप्शन नंबर ए। सभी दिनों में ट्रक एस द्वारा तय की गई औसत दूरी फाइंड आउट करना है। अगर हम एस के लिए देखें तो टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा,
यानी कि इसको ऐड करना पड़ेगा। 5 4 9, 9 2 11, 11 और 8 19, 19 2 21 और 5 हो गया, 4 हो गया 25, 2 बच गया। 2 और 2 4, 1 5, 5 6, 6 7 13, 13 और 9 22 और 7 29 हो गया। 2 2 और 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17। तो टोटल हो गया कितना, 1795। और हमें औसत डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी टोटल हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 से कितना होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 59 आ रहा है, 59 आ रहा है तो 9 बार लगेगा, 9 छक 54। फिर से 55 आ रहा है, फिर से 9 बार लगेगा तो 1 आ रहा है, यानी 1, 299 के अप्रॉक्स में आ रहा है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 1795 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि इसमें डिवाइड नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 1279 में देखते हैं, सभी ट्रकों द्वारा शनिवार को तय की गई कुल दूरी फाइंड आउट करना है। तो शनिवार को अगर हम टोटल देखते हैं तो कितना आ रहा है, 2 4 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12 आ गया। बच गया 1 4 1 5, 5 8 13 7 20 और 20 6 26, 26 और 8 हो जाएगा 34, 34 और 9 हो गया 43, 43 का बच गया 3, फिर से आएगा 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 2 14, 2 16 आ गया, 16 32 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1280। एक वस्तु को 2% और 14% के लाभ पे बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये की नगद का अंतर है। तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात फाइंड आउट करना है। ये 3 रुपया नगद है, इससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ 2% और 14%, यानी डिफरेंस हो गया 12%। 12% का वैल्यू हमें 3 रुपया दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या विक्रय मूल्य का अनुपात फाइंड आउट करना है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। सिंपली हम क्या करते हैं कि 2% है, तो अगर हम सीपी को 100% लेके चलते हैं, सीपी को अगर 100% लेके चलते हैं तो एसपी कितना हो जाएगा, 102% और 114%। तो दोनों का हम जो रेशियो निकालेंगे तो 51 और 57 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 51। फिर से 3 कैंसिल हो जाएगा, 17 और ये हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1281। मोनाल कुमार क्रमशः 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 8 किलोमीटर की चाल से बराबर दूरी तय करता है और कुल 39.5 मिनट का समय लेता है। तो कुल दूरी किलोमीटर में फाइंड आउट करना है। अगर हम ये देखें, एक डिस्टेंस है ए बी, बी सी और सी डी। ए बी, बी सी और सी डी ये तीनों बराबर डिस्टेंस है। स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर। अगर हम यहाँ से देखें डिस्टेंस सेम है, तो हम अगर यहाँ से तीनों का एलसीएम लेते हैं तो 8 5 40, 120 आ रहा है, यानी इसको 24 मिनट लगता है अप्रोक्स, 24 से लगेगा। और ये कितना 120 डिवाइडेड बाई ये 40 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15, यानी 40 24 और 15 का रेशियो हो जाएगा। हम तीनों को अगर ऐड करते हैं 40 24 और 15, ये तीनों आ रहा है कितना 9 और 7, 79 जो है वो 39.5 की इक्वल है, यानी कि जो ये 15 जो है कितना हो जाएगा 7.5 की इक्वल होगा, यानी कि 8 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है और कितने टाइम के लिए चल रहा है 7.5 मिनट के लिए चल रहा है। ऐसे ही अगर 5 किलोमीटर है तो ये कितना 12 मिनट के लिए चल रहा है, और अगर इसके लिए चेक करें तो 3 किलोमीटर 20 मिनट के लिए चेक करता है। तो तीनों में से किसी एक का डिस्टेंस निकाल देते हैं, एक का निकल जाएगा तो तीनों का निकल जाएगा, क्योंकि ये तीनों बराबर है। तो अगर 8 किलोमीटर है और 7.5 मिनट है तो 7.5 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा, इतना क्या किलोमीटर आएगा डिस्टेंस सी डी का। ये शून्य को हटा देते हैं तो नीचे आएगा, और 8 गुने 75 600 आ रहा है और 600 नीचे आ रहा है, यानी कि 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो सी डी का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो यहाँ से बी सी और ए बी का भी डिस्टेंस 1 किलोमीटर आएगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1282। 3 मिनट और 30 सेकंड में का मोबाइल का बिल 13 रुपया है, 4 मिनट और 10 सेकंड का बिल कितना होगा। तो 3 मिनट 180 हो गया,
180 और 10, 210 सेकेंड हो गया। 210 सेकेंड का बिल हो गया 13, हमें निकालना है 4, यानी कि 240 और 10, 250 सेकेंड का निकालना है। तो 13 डिवाइडेड बाई 210 हो जाएगा और 250 से गुना करना पड़ेगा। शून्य और शून्य तो कैंसिल हो रहा है। 13 को हमें 25 से गुना करना है, तो 13 को अगर हम 25 को अगर हम 12 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 300। अब 13 से गुना करेंगे तो 325 आएगा। 325 डिवाइडेड बाई 21, तो 21 से हम भाग दे देते हैं 325 में। ये 1 आ गया तो 1 और 1 आएगा 5, फिर से 5 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। 105 आ गया, फिर से 10 आएगा, फिर से शून्य आ जाएगा, तो कितने बार, 4 बार में लगेगा और 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1283। मोनिका एक स्थान से चलकर जाने और वाहन से उसी स्थान पर आने में 9 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। उसे चलकर आने जाने में 11 घंटे और 12 मिनट का समय लग रहा है, तो बाहर से आने जाने में कितना समय लग रहा है। अगर सपोज एक डिस्टेंस है ए बी, तो मोनिका ए से बी की ओर जाती है, पैदल जाती है और बाहर से लौटती है, तो उसको 9 घंटा लग रहा है। और चलकर जाने और आने में 11 घंटे 12 मिनट का समय लग रहा है, तो उससे बाहर से आने जाने में कितना समय लगेगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, 9 घंटा 15 मिनट को 2 से गुना कर देते हैं। जब 2 से हम गुना करेंगे तो ये कितना हो गया, 2 बार चल के जाना और 2 बार पैदल लौटना हो गया, 2 बार चल के जाना और 2 बार बाहर से लौटने का हो गया। अब इसमें से दो जो पैदल जो चल करके आने जाने का है 11 घंटा 12 मिनट है, तो इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 18 घंटा हो गया और 30 मिनट हो गया। और इसमें से हम 11 घंटा और 12 मिनट माइनस कर देते हैं, ये आ गया 18 मिनट और ये आएगा 7 घंटा, 7 घंटा 18 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1284। श्री पीयूष ने एक बस 15% की हानि पर 3480 रुपये में बेची। अगर उसे 15% का लाभ चाहिए होता तो कितने में बेचता। 15% की हानि यानी 85%, 85% का वैल्यू है कितना, 3480। हमें निकालना है 115% की वैल्यू, तो 3480 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 85 और गुना हो जाएगा 115। ये आ गया 23 और ये आ गया 17। 17 से अगर हम इसको कट करना चाहे तो कितने बार में, 2 बार में, और फिर 0 5 बार में लगेगा, यानी 205 आ रहा है। 205 आ रहा है, तो 23 को 205 से गुना करेंगे, इससे थोड़ा कम ही आएगा क्योंकि यहाँ पे 80 है, 85 नहीं है। तो 23 को अगर हम 205 से 23 को अगर हम 205 से गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 5 से अगर हम गुना करते हैं तो आएगा 615 और 2 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 410। ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, 4 हो गया, 4715, ऑप्शन नंबर सी के अप्रोक्स में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1285 में है कि दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम है। आरोही क्रम कहने का मतलब सबसे पहले छोटा आएगा, तो 3/7 और 2/7 में देखिए छोटा कौन सा है, छोटा है 2/7, तो पहले 2/7 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। अब ये दोनों में हम चेक करते हैं, 2/7 को हम कितना ले सकते हैं, 0.2 आ गया, फिर 60 आएगा, तो 8 से 56, 0.27 आ गया, ये आ गया 0.3, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो 0.43 आ रहा है। तो सबसे पहले 2/7 आएगा, फिर 0.3 आएगा, फिर 3/7 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर ऐसे भी चेक करना चाहे 0.7 है, 0.3 है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10, यानी कि अगर हम नीचे 7 रखना चाहे तो ऊपर कितना होगा, 21/7 होगा, ये हो जाएगा 21/2.1 डिवाइडेड बाई 7, ये होगा। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, इसको हमें बीच में रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1286। दो संख्याओं का अनुपात है 4:9 और उसका एचसीएफ है 11। हमें एलसीएम निकालना है, तो सिंपली 4 और 9 है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 गुने 9 ही होगा और 11 को गुना कर देंगे, 9 4 36 हो गया, और 36 को अगर हम 11 से गुना करते हैं तो 6 9 3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1287।
रामलाल 9 किलोमीटर पर घंटा की गति से 18 किलोमीटर दौड़ता है और पूरे दौड़ सत्र में औसत गति 9 किलोमीटर पर घंटा रहा, तो उसे 3 घंटे में कितनी गति को किस गति से दौड़ने की आवश्यकता है। अगर टोटल टाइम देखें तो 9 किलोमीटर पर घंटा 18 किलोमीटर, यहाँ से कितना निकल गया 18/9 यानी 2 घंटा, और 3 घंटा अगले 3 घंटे के लिए दौड़ना यानी टोटल कितना 5 घंटा हो गया। और एवरेज स्पीड जो है 6 है, तो 5 × 6 टोटल डिस्टेंस निकल गया कितना 30 किलोमीटर, और 18 किलोमीटर पहले दौड़ चुका है, तो आगे अगले जो 3 घंटा के लिए दौड़ेगा वो इसमें से माइनस करना होगा। इसमें से अगर हम माइनस करते हैं 18 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना बच रहा है 12 किलोमीटर, यानी कि अगले 3 घंटे के लिए वो कितना दौड़ेगा 12 किलोमीटर दौड़ेगा, यानी कि 12/3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1288। यदि जनसंख्या का मानक विचलन 13 है, विचरण निकालना है, यानी विचरण यानी प्रसरण या विचरण जो भी बोले, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 169, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1289। 9 प्रेक्षणों का माध्य जो है वो 18 है और 4 और प्रेक्षण को शामिल किया गया, तो नया माध्य हो जाता है 19। 4 नया यानी कि 13 हो गया, और इसका प्रेक्षण हो गया कितना 19, तो 4 नए प्रेक्षण का माध्य कितना होगा। 4 जो नया जुट रहा है उसका कम से कम तो 19 होगा, तभी तो 19 हो रहा है। लेकिन ये 9 जो है इसका भी बढ़ रहा है कितना 1 से, यानी 9 बढ़ गया, डिवाइडेड बाई कितना, इसका भी 4 करना पड़ेगा, तो 19 हो जाएगा, और ये 2.25 आएगा, तो 19 2 21.25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1290। क्वेश्चन नंबर 1290 to 92 में एक सारणी दिया हुआ है जिसमें कि 6 शहर है MNOPQ, और उसमें से दिया हुआ है कि इस शहर में कितने कार्यक्रम हो रहे हैं नृत्य से रिलेटेड, संगीत से, नाटक और कॉमेडी और मिमिक्री से। अब देखते हैं कि इस सारणी के बेस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 1290 में देखते हैं कि शहर P में हुए मनोरंजन कार्यक्रमों की औसत फाइंड आउट करना है, यानी शहर में जो टोटल कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे नृत्य का इतना हो गया, संगीत का इतना हुआ, सबको ऐड करके हमें फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल कार्यक्रम कितना है 5 है। तो 11 6 17 हो गया, 17 17 34 1 35 हो गया, फिर 36 और 37 हो गया, और दशमलव के बाद 5 और 3 आ रहा है तो 8 हो गया, तो टोटल हो गया 37.8। अब हमें एवरेज निकालना है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये जो वैल्यू दिया हुआ है सैंकड़ा में दिया हुआ है तो 100 लिखना पड़ेगा। इस दशमलव को अगर हटा दे तो नीचे 10 आ रहा है, 10 और 5 50 हो गया, और ऊपर में आएगा 2 से गुना करना है तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15 और 3 दूनी 6 1 7 आ जाएगा, 756 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहर M में हुए मिमिक्री कार्यक्रम और शहर O में हुए नाटक कार्यक्रम का कितना प्रतिशत है। शहर M में अगर हम मिमिक्री का देखें तो 0.9 आ रहा है, और शहर O में नाटक का हम देखें तो 12 आ रहा है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि 0.9 जो है वो 12 का कितना % है। इस दशमलव को तो अगर हटा दे तो नीचे 1 10 आ जाएगा, और 3 से ये कैंसिल 3, और 3 से ये कैंसिल 4 आएगा, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 25 आ जाएगा। 25 को 3 से गुना करें तो 7.5% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1292। सभी शहरों में हुए कॉमेडी कार्यक्रम की कुल संख्या फाइंड आउट करना है। अब कॉमेडी की कुल संख्या है तो 0.8 2 ये सबको ऐड करना होगा। दशमलव है तो 8 और 3 11, 11 और 7 हो गया 18, बच गया 1 और 2 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, तो 7.8 हो रहा है। 7.8 का मतलब हमें 100 से गुना भी करना पड़ेगा, यानी कि 7.8 गुने 100 करना पड़ेगा, 780 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1293। चांदी और एल्युमिनियम की धातुओं को क्रमशः 5 3 और 7 9 के अनुपात में मिश्रित करके P और Q 2 मिश्र धातु बनाए गए, यानी कि 2 मिश्र धातु है जिसमें से चांदी और एल्युमिनियम का जो रेशियो है 5:3 है और 7:9 है। यदि मिश्र धातु को बराबर मात्राओं में एक नई मिश्र धातु R बनाया जाता है तो R में चांदी और एल्युमिनियम का अनुपात क्या होगा। यहाँ से अगर हम सिर्फ चांदी का देख ले या सिर्फ एल्युमिनियम का ही देख ले
तो ये कितना आ रहा है, चांदी का अगर देखें तो 5/8 आ रहा है। एल्युमिनियम का अगर हम चेक करें तो 7/16 आ रहा है। और जब दोनों को हमें कितने रेशियो में आ रहा है तो इसको 1 से मान ले रहे हैं, और ये जो रेशियो आएगा ये आएगा 1 और 1 के रेशियो में, क्योंकि 1 और 1 के रेशियो में हम मिला रहे हैं। यहाँ से हम देखें तो 5 - 8 - x इक्वल टू आएगा x - 7/16। तो x की वैल्यू निकालनी है तो हम सिंपली दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये 2x आ गया और ये दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा, और ये आएगा 10 और ये आएगा +7, तो 17/16 इक्वल टू आ गया 2x। x की वैल्यू निकाले तो आ गया कितना, 17/32। 17/32 का मतलब हो गया कि जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 17 और 32 माइनस 17 करना पड़ेगा, यानी 15। 17/15 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1294। x है और डिवाइडेड बाई है 3x² प्लस 10x प्लस 3 इक्वल टू है 1/37। हमें निकालना है इसका वैल्यू। यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 10x प्लस 3 इक्वल टू आ गया 37x, और 37x को अगर इधर लेके आते हैं तो 3x² प्लस -27x प्लस 3 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा x² -9x और +1 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से x से डिवाइड कर देते हैं तो ये x आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/x इक्वल टू 0, यानी से x प्लस 1/x का वैल्यू निकल गया यहाँ से 9। हमें निकालना है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू, तो ये आ जाएगा 9 का क्यूब माइनस 3 × 9, 729 और -27 हो गया 702। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1295। एक बेईमान पंसारी क्रय मूल्य पर अपना सामान बेचता है, लेकिन वह 1 किलो वजन की जगह 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। यानी कि जो यहाँ पे जो सीपी है, सीपी तो अगर हम 1 ग्राम का 1 रुपया लेते हैं, यानी कि इतना हो जा रहा है 800 हो रहा है, और जो एसपी हो रहा है हम 1 किलो का भाव ले रहे हैं, यानी कि 1000 हो जा रहा है। यानी यहाँ पे जो प्रॉफिट है 1000 माइनस 800 यानी 200 प्रॉफिट है, और परसेंटेज निकालना है तो सीपी को नीचे रखेंगे और ये 100 से डिवाइड कर दें। ये आ गया कितना, 4, और 4 से ये कैंसिल होगा तो 25%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1296। सुरेश एक मोबाइल फ़ोन एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 40% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह तिगने मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ कितना होगा। अगर यहाँ पे हम सीपी को 100% लेके चलते हैं तो जो एसपी होगा वो हो जाएगा कितना, 40% लाभ, यानी 140%। अब तिगुने में बेचने पे एसपी कितना हो जाएगा, 420%। अब 420% जब एसपी है तो जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा, 320%। क्वेश्चन नंबर 1297 में है, एक त्रिभुज है एबीसी और इसके तीनों भुजाएं का लंबाई दिया हुआ है, और एक त्रिभुज है डीएफ जो कि समरूप त्रिभुज है। डीएफ और एबीसी समरूप त्रिभुज है। डी का वैल्यू दिया हुआ है, ईएफ का वैल्यू निकालना है। अगर यहाँ से हम देखें, एक ट्रायंगल है ए बी सी और इसका लंबाई है, ए बी का दिया हुआ है 13 और बी सी का दिया हुआ है 12 और ए सी का दिया हुआ है 12.5। एक और ट्रायंगल है डी ई एफ, एक और ट्रायंगल है डी ई एफ। अब डी का वैल्यू दिया हुआ है 26, हमें इसका निकालना है। यहाँ से अगर देखें दोनों समरूप है, यानी कि रेशियो सेम होगा। ये 13 है और ये 26 है, यानी कितना है, 2 गुना है। तो यहाँ पे भी 12 है तो ये कितना होना चाहिए, 2 गुना 24 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1298। दो बर्तन है ए और बी जिसमें चीनी और पानी का मिश्रण है 4:5 और 3:2 है। आधी चीनी और आधी पानी का नया मिश्रण प्राप्त करना है, तो दोनों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। अगर यहाँ से सिर्फ चीनी या पानी में से कोई एक रेशियो ले लेते हैं। अगर यहाँ से देखते हैं कि सिर्फ चीनी का कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा, और यहाँ देखते हैं 3/5 हो जा रहा है। जब हम दोनों को
आधा पानी आधा मिलाएंगे, यानी कि रेशियो 1:1 होगा। और यहाँ से चीनी का देखें तो 1/2 होगा। अब यहाँ से हम एलिगेशन लगा देते हैं। 4/9 में 1/2 अगर हम माइनस करते हैं, 4/9 तो 1/2 से छोटा है, तो निगेटिव में आना चाहिए। अगर यहाँ से एलसीएम ले तो 18 आएगा, और ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 9, यानी -1/18 आ गया। ये आ गया -1/18। ऐसे ही अगर 1/2 में से 3/5 अगर हम माइनस करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 10, और ये आएगा 5, और ये आएगा 6, यानी कि -1/10 आ गया। ये आ गया -1/10, यानी कि हमें -1/10 डिवाइडेड बाई -1/11 -1/18 ये रेशियो में मिलाना पड़ेगा। यानी कि ये 1 तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 9 और ये हो गया 5, तो रेशियो हो जाएगा 9:5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1299। दी गई ब्याज की दर के प्रतिशत और समय का संख्यात्मक मान बराबर है। यानी कि अगर अच्छा साधारण मूल्य का जो होता है 9/16 हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर फाइंड आउट करना है। यानी कि अगर रेट है, रेट का जो संख्यात्मक मान है, अगर यहाँ x% है तो जो टाइम भी है वो x वर्ष है। तो साधारण ब्याज जो है SI इक्वल टू हो जा रहा है 9/16 इंटू पी का 9/16 हो जा रहा है। हमें फाइंड आउट करना है R की वैल्यू। हम SI इक्वल टू जानते हैं P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। SI का वैल्यू तो दिया हुआ है 9P डिवाइडेड बाई 16, और P का वैल्यू हमें R का वैल्यू x हो गया और T का वैल्यू भी x हो गया, डिवाइडेड बाई 100 हो गया। P से तो P कैंसिल हो गया। x की वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू x हो जाएगा x², और x² का वैल्यू हो जाएगा 900/16। हमें x की वैल्यू निकालना है तो ये 9 का कितना हो जाएगा 30, और 16 का हो जाएगा 4, तो आ गया कितना 15/2, 7.5%, यानी कि 15/2%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1300। एक लड़का 4 मिनट में 80 शब्द टाइप कर सकता है, जबकि एक लड़की 5 मिनट में 120 शब्द टाइप कर सकती है। वे दोनों मिलकर के 5 मिनट में कितने शब्द टाइप करेंगे? एक लड़का जो है वो 4 मिनट में 80 शब्द टाइप करता है, और एक जो गर्ल है वो 5 मिनट में 120 शब्द टाइप करता है। अब दोनों मिलकर के 5 मिनट में कितने शब्द टाइप करें? अगर यहाँ से 1 मिनट का निकाल लें तो कितने टाइप करेगा? तो 80/4 हो गया, 20 शब्द टाइप करेगा। और यहाँ से गर्ल्स का निकाले 1 मिनट में तो आ रहा है 120/5, यानी कि 24। यानी दोनों मिल करके जब 1 मिनट में देखें तो कितने शब्द टाइप करेगा? तो 20 और 24 44। 1 मिनट में 44 है तो 5 मिनट में तो 44 × 5 हो जाएगा, यानी कि 220, ऑप्शन नंबर ए। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।